नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके समक्ष जब भी आते हैं कुछ साहित्य लेकर आते हैं, तो इसी श्रृंखला में हम प्रस्तुत है हमारी पिछली चल रही वीडियो श्रृंखला हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि रचित है श्रीमान रामचंद्र शुक्ल द्वारा। इसके अंतर्गत हमने जान लिया था जायसी जी का सामान्य परिचय। अब हम जानेंगे जायसी का ग्रंथ जो पद्मावत है उसका परिचय क्या दिया हुआ है यहाँ पर शुक्ल जी ने। देखिए, पद्मावत में प्रेम गाथा की परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है। उस परंपरा में सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसकी कहानियों में भी विशेषता है, इसमें भी इतिहास और कल्पना का योग है। चित्तौड़, ये चित्तौड़ नहीं, चित्तौड़ होना चाहिए। चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी या पद्मावती का इतिहास हिंदू हृदय के मर्म को स्पर्श करने वाला है। जायसी ने यद्यपि इतिहास प्रसिद्ध नायक और नायिका ली है, पर इन्होंने अपनी कहानी का रूप वही रखा है जो कल्पना के उत्कर्ष द्वारा साधारण जनता के हृदय में प्रतिष्ठित था। इस रूप से इस कहानी का पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार पर है। पद्मावती का कथा संक्षेप में इस प्रकार है। देखिए, यहाँ तो पद्मावती का संदर्भ है और यहाँ पे कुछ इसकी छोटी सी, या मान लीजिए यहाँ पर कथा वस्तु दी हुई है। कथा वस्तु क्या है, देखिए यहाँ पे एक बार। सिंघल के राजा गंधर्वसेन की कन्या पद्मावती रूप और गुण में जगत में अद्वितीय थी। उसके योग्य वर नहीं मिलता था। उसके पास हीरामन नाम का एक सुआ था, जिसका वर्ण सोने के समान था और पूरा वाचाल और पंडित था। एक दिन पद्मावती से उसने वर न मिलने के विषय में कुछ कह रहा था कि राजा ने सुन लिया और वह बहुत कोप किया। सुआ राजा के डर से एक दिन उड़ गया। पद्मावती ने सुनकर बहुत विलाप किया। यहाँ से देखिए, इस कहानी के शुरू में एक तोते से शुरू हो रही है और कई जगहों पे तोते से ही कहानी शुरू होती है। सुआ वन में उड़ता एक बहेलिए के हाथ में पड़ गया, जिससे बाजार में लाकर उसे चित्तौड़ के एक ब्राह्मण के हाथ बेच दिया। उस ब्राह्मण को 1 लाख देकर चित्तौड़ के राजा रतनसेन ने उसे ले लिया। धीरे धीरे रतनसेन उससे बहुत चाहने लगा। एक दिन जब राजा शिकार को गया, तब उसकी रानी नागमती ने उसे जिसे अपने रूप का बड़ा गर्व था, आकर सुए से पूछा कि संसार में मेरे समान सुंदरी भी कहीं है। सुआ इस पर हंसा और सिंघल की पद्मिनी का वर्णन करके कहा कि उसमें और तुम में दिन और रात का अंतर है। रानी ने इस भय की कहीं सुआ राजा को भी न पद्मिनी की प्रशंसा करे, उसे मारने की आज्ञा दे दी। पर चेरी ने उसे राजा के भय से मारा नहीं, अपने घर पर छिपा लौटने पर जब सुए के बिना राजा रतनसेन व्याकुल और क्रुद्ध हुआ, तब सुआ लाया गया और सारी व्यथा कह सुनाई। पद्मिनी के रूप का वर्णन सुनकर राजा मूर्छित हो गया और अंत में वियोग से व्याकुल होकर राजा उसकी खोज में जोगी होकर निकल पड़ा। उसके आगे आगे राह दिखाने वाला वही सुआ हीरामन था और साथ में 16,000 कुंवर योगियों के भेष में। देखिए आगे क्या लिखा है। कलिंग के जोगियों का यह दल बहुत से जहाज़ों में सवार होकर सिंघल की ओर चला और अनेक कष्ट झेलने के उपरांत सिंघल पहुंचा। वहां पहुंचने पर राजा तो शिव के समान एक मंदिर में जोगियों के साथ बैठकर पद्मावती का ध्यान और जप करने लगा और हीरामन सुए ने जाकर पद्मावती से यह सब हाल कहा। राजा के प्रेम की सत्यता के प्रभाव से पद्मावती प्रेम में विकल हुई। श्री पंचमी के दिन पद्मावती शिव पूजन के लिए उस मंदिर में गई, पर राजा उसके रूप को देखकर मूर्छित हो गया। उसका दर्शन अच्छी तरह नहीं कर सका। जागने पर राजा बहुत अधीर हुआ। इस पर पद्मावती ने कहला भेजा कि समय पर तो तुम चूक गए, अब तो इस दुर्गम सिंघल पर चढ़ सको तभी मुझे देख सकते हो। शिव से सिद्धि प्राप्त कर राजा रात को जोगियों सहित गढ़ में घुसने लगा। तब सवेरा हो गया और पकड़ा गया। राजा गंधर्वसेन की आज्ञा से रतनसेन को सूली देने के लिए ले जा रहे थे कि इतने में 16,000 जोगियों ने गढ़ को घेर लिया। महादेव, हनुमान आदि सारे देवताओं ने जोगियों की सहायता के लिए आ गए। गंधर्वसेन की
सारी सेना हार गई। अंत में जोगियों के बीच शिव को पहचान कर गंधर्व सेन उनके पैरों पर गिर पड़ा और बोला कि पद्मावती आपकी है, जिसको चाहे दीजिए। इस प्रकार रतन सेन के साथ पद्मावती का विवाह हो गया और दोनों चित्तौड़ आ गए। तो यहाँ तक तो कथा थी कि रतन सेन ने पद्मावती को कैसे हासिल किया। अब आता है उसके बाद की बात। यहाँ पर मतलब एक भाग खत्म हो जाता है, या मान लीजिए आप। रतन सेन की सभा में राघव चित्तन नाम का एक पंडित था, जिसे यक्षिणी सिद्धि थी, और पंडितों को नीचा दिखाने के लिए उसने एक प्रतिपदा को द्वितीया कहकर यक्षिणी के बल से चंद्रमा दिखा दिया। जब राजा को यह कार्यवाही मालूम हुई तो उसने राघव चेतन को देश निकाला दे दिया। राघव राजा से बदला लेने और भारी पुरस्कार की आशा में दिल्ली के बादशाह अलाउद्दीन के दरबार में पहुंचा, और उसने दान में पाए हुए पद्मावती के कंगन को दिखाकर उसके रूप को संसार के ऊपर बताया। अलाउद्दीन ने पद्मिनी को भेज देने के लिए राजा रतन सेन को पत्र भेजा, जिसे पढ़कर राजा अत्यंत क्रुद्ध हुआ और लड़ाई की तैयारी करने लगा। कई वर्ष तक अलाउद्दीन चित्तौड़ को घेरे रहा और उसे तोड़ नहीं सका। अंत में छलपूर्वक संधि का प्रस्ताव भेजा। राजा ने उसी स्वीकार कर के बादशाह की दावत की। राजा के साथ शतरंज खेलते समय अलाउद्दीन ने पद्मिनी के रूप की एक झलक सामने रखे हुए एक दर्पण में देख पाई, जिससे देखकर वह मूर्छित हो गया और गिर पड़ा। प्रस्थान के दिन जब राजा बादशाह को बाहरी फाटक पर पहुंचाने गया, तब अलाउद्दीन के छिपे हुए सैनिकों द्वारा पकड़ लिया गया और दिल्ली पहुंचाया गया। पद्मिनी को जब यह समाचार मिला तब वह व्याकुल हुई, परंतु एक वीर छत्राणी के समान अपने पति के उद्धार का उपाय सोचने लगी। गोरा बादल नाम के दो वीर क्षत्रिय सरदार 700 पालकियों में सशस्त्र सैन्य छिपाकर दिल्ली पहुंचे और बादशाह के पास यह संवाद भेजा कि रानी पद्मिनी अपने पति से थोड़े देर मिलकर तब अपने आपको आपके हरम में जाएगी। आज्ञा मिलते ही एक ढकी पालकी में राजा की कोठरी के पास रखी गई और उसमें एक लोहार ने निकलकर राजा की बेड़िया काट दी। रतन सेन पहले से ही तैयार एक घोड़े पर सवार होकर निकल आए। सारी सेना पीछे आते देखकर वृद्ध गोरा तो कुछ सिपाहियों के साथ उस सेना को रोकता रहा और बादल रतन सेन को लेकर चित्तौड़ पहुंच गया। चित्तौड़ आने पर पद्मिनी ने रतन सेन कुम्हलेर के राजा देवपाल द्वारा दूती भेजने की बात कही, जिसे सुनते ही राजा रतन सेन ने कुम्हलेर को जा घेरा और लड़ाई में देवपाल और रतन सेन दोनों मारे गए। रतन सेन का शव चित्तौड़ लाया गया। उसकी दोनों रानियां नागमती और पद्मावती हंसते हंसते पति के शव के साथ चिता पर बैठ गई। पीछे जब सेना सहित अलाउद्दीन चित्तौड़ में पहुंचा, तब वहां राख के ढेर के सिवा कुछ न मिला। यहाँ तक तो इसकी कहानी थी। इसमें जो साधारण कहानियाँ चलती है उसमें कुछ थोड़ा अलग मिलेगा आपको, लेकिन चिंता की बात नहीं है, कहानी का मूल तत्व एक ही है। इसमें दो कहानियाँ अलग अलग मिलेगी, या तो आपको पद्मावती के रूप का अलाउद्दीन को कैसे दर्शन होता है, या फिर राजा रतन सेन की मृत्यु कैसे होती है। दो ही बिंदु अलग अलग मिलेंगे, अन्यथा पूरी कहानी पूरे इतिहास में जहाँ भी आप पढ़ेंगे एक ही मिलेगी लगभग। और जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें पहले भाग में कल्पनाएं ज़्यादा हैं। कल्पनाएं ज़्यादा है का मतलब ये है कि यहाँ पर तो ये इसकी कहानी में थोड़ा सा हमें अंतर देखने को मिलता है, बाकी इसकी मूल कहानी में कोई अंतर नहीं है। तो इसे ऐतिहासिक ग्रंथ हम नहीं कह सकते, सिर्फ साहित्यिक ग्रंथ है, क्योंकि इसमें कल्पनाएं बहुत ज़्यादा है। ये जरूर है कि इसमें एक भाग में बिल्कुल ऐतिहासिक बात है, लेकिन फिर भी इसमें एक बात है अलग मिलेगी। वो अलग मिलेगी कौन सी, कि राजा रतन सेन की कुम्हलेर के देवपाल द्वारा। अब कहीं पे ऐसा आता है कि देवपाल को परास्त किया था राजा रतन सेन ने। देवपाल को कई जगह परास्त करने की बात आती है ऐतिहासिक ग्रंथों में, और आप पुस्तकों में पढ़ेंगे तो। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि देवपाल के द्वारा वो मारे गए, आपस में मारे गए। तो मित्रों यहाँ तक तो इसकी कहानी थी। अब इसके बारे में जो विचार हैं लेखक के कहानी से अलग हट करके, वो देखते हैं क्या क्या है। तो मित्रों अब देखते हैं कि इस ग्रंथ में पद्मावती और पद्मावत के बारे में श्रीमान शुक्ल जी ने क्या कहा है।
इस काव्य ग्रंथ के बारे में इनके क्या विचार हैं। देखिए, जैसा कि कहा जा चुका है, प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस है। प्रेम मार्गी सूफी कवियों की और कथाओं से इस कथा में यह विशेषता है कि इसके ब्यौरों से भी साधना के मार्ग और उसकी कठिनाइयों और सिद्धि के स्वरूप आदि की जगह जगह व्यंजना होती है, जैसा कि कवि ने स्वयं ग्रंथ की समाप्ति पर कहा है। देखिए, इस बात को दोबारा समझिए एक बार कि प्रेम गाथा के अनुसार इसकी परंपरा है। सूफी कवियों और इनका काम प्रेम गाथा ही कहना था। तो इसमें विशेष बात यह है कि ये इन्होंने साधना के मार्ग और उसकी कठिनाइयों को, साधना का मार्ग कहा है पद्मावती को हासिल करने वाली बात को। यहाँ पर प्रतीकात्मक भाषा है, जब इसकी व्याख्या करूँगा आपके समक्ष तो सब बताई जाएगी बात है। देखिए, जो इन्होंने समाप्ति पे क्या कहा है, तन चितौर मन राजा कीना, ये सिंगल बुद्धि बदमनी चीन्हा, गुरु सुआ जेई पंथ दिखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा, नागमती है दुनिया धंधा, बाचा सोई नहीं ए चित बंधा, राघव दूत सोई शैतानु, माया अलाउद्दीन सुल्तानु। इन्होंने प्रतीक का खुलासा किया है, कौन क्या प्रतीक है। देखिए, यद्यपि पद्मावत की रचना संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्गबद्ध पद्धति पर नहीं है, फारसी की मनसवी शैली पर है, पर श्रृंगार वीर आदि के वर्णन चली हुई भारतीय काव्य परंपरा के अनुसार ही है। इसका पूर्वार्ध तो एकांत प्रेम मार्ग का ही आभास देता है, पर उत्तरार्ध में लोक पक्ष का विधान है। पद्मिनी के रूप का जो वर्णन जायसी ने किया है, वह पाठक को सौंदर्य की लोकोत्तर भावना में मग्न करने वाला है। अनेक प्रकार की अलंकारों की योजनाएं उसमें पाई जाती है। कुछ पद देखिए, अलंकारों के समक्ष में देखिए। सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोरी केस मुकलाई, सखी संग अंग मलिया गिरिबासा, नागिनी झांपी लीनी चौपासा, ओ नई छटा परी जग छाहा, शशि के शरण लीन जनु राहा, भूली चकोर दीठी मुख लावा, मेघ घटा मंज चंद दिखावा। पद्मिनी के रूप के वर्णन में जायसी ने कहीं कहीं उस अनंत सौंदर्य की और उसके विरह की सारी सृष्टि व्याकुल सी है, बड़े सुंदर संकेत किए हैं। अनंत सृष्टि मतलब ईश्वर की ओर संकेत किया है। क्या ईश्वर की ओर संकेत देख लीजिए। बरुणी का बरनो इमी बनी, साधो बान जानू इति आनी, उन बानो असी असकोन जौन मारा, बसी रही संगारो संसारा, गगन नखत जो जाहि न गने, वे सब बान ओही हने, धरती बान बोधी सब राखी, साखी ठाट देही सब साखी, रोवे रोवे मानुष तन ठाड़े, सुपही सूत बेथ असी गाढ़े, बरुनी बान अस भो पही बेंधे, रन बन ठाड़, सोजही तन सब रोवा, पंखई सब तन पांख। इसी प्रकार जोगी रतन सेन के कठिन मार्ग के वर्णन में साधक के मार्ग को विघ्नों, काम क्रोध विकार आदि की व्यंजना की है। कैसे किए देखिए। ओही मिलान जो पहुँच कोई, तब हम कह पुरुष भल होई, है आगे पर्वत के बाँट, विषम प्रहार आगम सुति ढाट, बीच बीच नदी खोई ओ नारा, ठावई ठाव बैठ पटारा। देखिए, यहाँ तक था मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। अब उस्मान के बारे में आएगा। तो आज की इस वीडियो में हम मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में ही जान रहे हैं। तो इसमें आप शुरू की 4-5 पंक्तियाँ या फिर शुरू का एक पैराग्राफ ले लीजिए इसके संदर्भ के बारे में, और यहाँ से जैसा कि कहा जा चुका है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये इसके बारे में विवरण है, और ये इसकी कथा का विवरण आप भले ही से छोड़ सकते हैं, लेकिन कुछ तथ्यों में काम आ सकता है आपको। तो मेन चीज़ें आपके समक्ष है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसकी व्याख्या कराई जाए तो हम इसकी व्याख्या आपके समक्ष कराएंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। इसी के साथ में लेते हैं आपसे विदाई। नमस्कार, धन्यवाद।